दोस्तों, क्या आप दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं और आपने अपने प्लाट की जीपीए करा रखी है? क्या जीपीए आपको मालिकाना हक देता है? उत्तर है नहीं। और यदि आप मालिकाना हक चाहते हैं तो प्रधानमंत्री उदय आवास योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आइए इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लें और जानें कि यह योजना कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आपको अनाधिकृत कॉलोनी में भी डीडीए जैसी रजिस्ट्री करा के मालिकाना हक दिला सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जीपीए और रजिस्ट्री के बीच अंतर कर लेते हैं, जिससे आप पीएम उदय आवास योजना को बेहतर तरह से समझ पाओगे। दोस्तों, जीपीए जनरल पावर ऑफ अटर्नी और रजिस्ट्री प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बीच मुख्य अंतर इनकी प्रकृति, कानूनी मान्यता और उपयोग के आधार पर होता है। दोनों का संपत्ति के लेन देन में अहम स्थान है, लेकिन दोनों का उद्देश्य और कानूनी महत्व अलग है। जीपीए एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए कोई व्यक्ति, ग्रांटर, दूसरे व्यक्ति, एजेंट को अपनी संपत्ति या अन्य मामलों में अधिकार सौंपता है। यह अधिकार आमतौर पर संपत्ति प्रबंधन, बिक्री, किराए आदि के लिए दिया जाता है। जीपीए संपत्ति का मालिकाना हक नहीं देती, यह केवल एजेंट को कार्य करने का अधिकार देती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कहा कि केवल जीपीए के आधार पर संपत्ति का स्वामित्व नहीं सौंपा जा सकता है। जीपीए को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, खासकर अगर यह संपत्ति से संबंधित हो। यह केवल तब तक मान्य है जब तक ग्रांटर जीवित है या वह इसे रद्द न कर दे। उदाहरण, अगर आप विदेश जा रहे हैं तो आप किसी को जीपीए देकर अपनी संपत्ति के काम संभालने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए संपत्ति का स्वामित्व, ओनरशिप, किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है। इसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड किया जाता है। रजिस्ट्री से संपत्ति का स्वामित्व स्थानांतरित होता है। रजिस्ट्री के बाद संपत्ति का नया मालिक बनने की कानूनी मान्यता मिलती है। यह दस्तावेज किसी विवाद की स्थिति में संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण होता है। संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए रजिस्ट्री अनिवार्य है। रजिस्ट्री एक स्थायी प्रक्रिया है और इसे रद्द करना आसान नहीं है। संपत्ति खरीदने, बेचने या किसी तीसरे पक्ष के लिए संपत्ति को वैध रूप से ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्री का उपयोग होता है। उदाहरण, जब आप कोई ज़मीन या फ्लैट खरीदते हैं तो आपको रजिस्ट्री करानी होती है। यह प्रक्रिया आपको उस संपत्ति का वैध मालिक बनाती है। तो दोस्तों, इसी रजिस्ट्री की बात पीएम उदय आवास योजना में की जा रही है, जो आपको आपकी प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक बनाएगी। तो चलिए योजना को समझते हैं। प्रधानमंत्री उदय आवास योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक देना है। ये योजना दिल्ली के लाखों परिवारों को राहत प्रदान करती है जो वर्षों से अपनी संपत्ति के वैध दस्तावेजों का इंतजार कर रहे थे। इस योजना के तहत लाभार्थियों को क्या क्या फायदे मिलते हैं, आइए जानते हैं। 1. संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज मिलते हैं। 2. बैंक से लोन लेने की सुविधा प्राप्त होती है। 3. संपत्ति को बेचने और किराए पर देने का कानूनी अधिकार मिलता है। 4. आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त होती है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 1. डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 2. पीएमयूडीए योजना के लिंक पर क्लिक करें। 3. ऑनलाइन फॉर्म भरें। 4. अपनी पहचान और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज अपलोड करें। 5. मामूली शुल्क का भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें। आपका आवेदन सत्यापन के बाद मालिकाना हक का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सरकार कुछ समय से सिंगल विंडो कैंप भी लगा रही है, जहां रजिस्ट्री से संबंधित सभी काम एक ही जगह आसानी से हो रहे हैं। आप डीडीए की साइट पे इन कैंपों की जानकारी ले सकते हैं। आप डीडीए द्वारा आयोजित कैंपों की जानकारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं? चलिए यह भी जानते हैं। दोस्तों, इस योजना का लाभ उन्हीं निवासियों को मिलेगा। 1. जो दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं। 2. जिनके पास प्रॉपर्टी के कुछ प्रमाण जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल आदि मौजूद है। 3.
जिनकी संपत्ति किसी अन्य विवाद में न हो। दोस्तों, पीएम उदय योजना सिर्फ दस्तावेज देने तक सीमित नहीं है। यह योजना दिल्ली के शहरी विकास में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे न केवल निवासियों का जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि शहर में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध रूप भी मिलेगा। चलिए चलते चलते आपके कुछ सामान्य सवालों का जवाब भी देते हैं। 1. क्या यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है? जी हाँ, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। 2. क्या कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है? नहीं, केवल अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी ही इस योजना के पात्र हैं। 3. क्या आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं? हाँ, पहचान और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज अनिवार्य हैं। तो अब देर किस बात की? अगर आप दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी में रहते हैं तो आज ही पीएम उदय योजना का लाभ उठाएं और अपनी संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त करें। यह योजना आपकी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।